वेलकम फ्रेंड, स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। मेरा नाम तरुण चौहान है और वीडियो के थंबनेल से देख करके आपको पता ही चल गया होगा कि आज की वीडियो किस चीज से रिलेटेड है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इंग्लिश में स्पेशली जो इंग्लिश का इसका टेंस का जो चार्ट होता है उसको आप किस तरीके से याद रख पाएंगे। मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा कि आपको कैसे टेंस के रूल्स याद करने हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि टेंस का जो एक प्रॉपर चार्ट होता है, जो एक बेस होता है, जब भी आप कभी इंग्लिश स्पीकिंग, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा विषय है हमारे देश के अंदर कि इसको हर कोई चाहता है कि वो इंग्लिश में बात करे, इंग्लिश में कम्युनिकेशन करे, और ये जरूरी भी है प्रेजेंट टाइम को देखते हुए। और जिस हिसाब से हमारा इंडिया और पूरा वर्ल्ड जो ग्रो कर रहा है, तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज बन गई है कि जिसमें हमें आनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। ठीक है, कुछ भी काम ले लो, सब जगह इंग्लिश का यूज हो रहा है। तो बेसिक इस इंग्लिश का कहां से होता है? वो बेसिक स्टार्ट होता है टेंसेस से, सेंटेंसेस से। ये थोड़ा अबाउट टॉपिक होता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं काफी टाइम से पढ़ रहे होते हैं। हालांकि सीखने के लिए इसमें कुछ बहुत ज्यादा साइंस, रॉकेट साइंस है नहीं। अब बहुत थोड़ा सा बस ध्यान की जरूरत है। अगर आप थोड़ा ध्यान देके पढ़ोगे आपको इंग्लिश 110% आ जाएगी। स्पेशली अगर आप बेसिक पे ध्यान दे दोगे तो उसके बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। मैं खुद एक टीचर रहा हूं, मैंने खुद टीचिंग करी है, इंग्लिश पढ़ाया है। तो इंग्लिश में पढ़ाने मैंने ये देखा कि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इवन 11-12 तक आने के बावजूद भी उनको जो है बेसिक जो टेंस के रूल्स होते हैं वही नहीं पता होते। तो ऐसा कभी मत करो। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं ना, तो भाई सबसे पहले ये जरूरी होता है कि आपको जो बेसिक है वो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको टेंस का चार्ट बताऊंगा, और ये सिर्फ ना एक चार्ट बताने का तरीका है, बल्कि एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा ट्रिक है जिसको मेरे हिसाब से जितने भी टीचर्स हैं ना जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, ऑलमोस्ट उन सभी के पास यही ट्रिक है जिसकी वजह से वो टेंस को याद रखते हैं। आप किसी भी टीचर से किसी भी टेंस का रूल पूछोगे तो फटाक से वो बताते हैं। कैसे बताते हैं? वो इस ट्रिक से बताते हैं जो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इंग्लिश में 3 काल होते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, प्रेजेंट, देन पास्ट एंड देन फ्यूचर। ये आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बताता हूँ। प्रेजेंट मतलब वर्तमान जो चल रहा है। पास्ट मतलब जो बीत गया है, यानी इस वीडियो को बनाने से पहले जो मैंने एक्टिविटीज करी वो बीत गई, वो पास्ट हो गया। एंड फ्यूचर जो अब होने वाला है। वीडियो में मैं आगे बढ़ूंगा और एक टाइम आएगा मैं इस वीडियो को एंड भी करूंगा। सो ये फ्यूचर है। अब हर एक काल में ना इंग्लिश में सेंटेंस को, और ना सिर्फ इंग्लिश में, हिंदी में भी सेंटेंस को एक एक जो टेंस है यहाँ पे उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, और यही चीज आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है इंडेफिनिट, डेफिनिट निश्चित, और इंडेफिनिट अनिश्चित। यानी कि वर्तमान में एक ऐसी अनिश्चित स्थिति को बताने के लिए हम ये वाला टेंस जो यूज करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट फिर आता है कॉन्टिन्यूस, जिसके अंदर वर्तमान में कोई चीज कंटिन्यू हो रही है उसके बारे में बात होता है। देन प्रेजेंट परफेक्ट, कोई काम जस्ट हुआ है, ठीक है, उसके बारे में बात होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि यहाँ पर कोई काम किसी पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट हुआ है और चल रहा है। ठीक है, तो 4 टाइप्स के जो यहाँ पे टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट में भी यही होते हैं, पास्ट में भी यही होते हैं, फ्यूचर में भी यही होते हैं। अब आप प्रेजेंट हटा दे सबके आगे से, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिमिलरली फ्यूचर के केस में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो ओवरऑल हम बात करें टेंस के जो बेसिक टेंस का चार्ट होता है, बेसिक हम रूल्स बताएं, तो हर एक पार्ट में 4-4 इनके रूल्स होते हैं। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। 4 इसमें, 4 इसमें, 4 उसमें, यानी कि टोटल 12 रूल हैं जो आपको याद रखने हैं, और बहुत सिंपल है। मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं किस तरीके से आपको याद रखना है। तो सीधे चलते हैं बोर्ड की तरफ। यहाँ पर आप देख रहे होगे प्रेजेंट, मैंने यहाँ पे पास्ट का कॉलम डिवाइड किया है, यहाँ फ्यूचर में। तो प्रेजेंट के अंदर ये 4 थे जिनके बारे में मैंने अभी बात करी जस्ट। अब इसके अंदर हम सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि हमें इनकी पहचान। बहुत से स्टूडेंट पहचान ही नहीं लगा पाते कि सेंटेंस कौन सा है। आज से ही गलती बिल्कुल मत करना। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी कह रहा हूं कि आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल, और आपके अंदर बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा कि कौन से टेंस में क्या पहचान होगी। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं, या इत्यादि वाक्यों पर सेंटेंस खत्म होते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जैसे कि
मैं खाता हूं, मैं नहाता हूं, मैं सोता हूं, मैं घूमता हूं, ये सारे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। रूल क्या है? अब इसके अंदर रूल होते हैं जरा चार। अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य, नेगेटिव यानी नकारात्मक, इंटरोगेटिव होता है क्वेश्चन वाले, एंड डबल एच फैमिली जिसमें ये इंटरोगेटिव होता है प्रश्नवाचक, एंड डबल एच फैमिली होता है आपका क्वेश्चन वर्ड। इसके अंदर क्वेश्चन वर्ड आते हैं जैसे कि कौन, कहां, कब, कैसे, क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले अफर्मेटिव का सबसे छोटा रोल हम कह सकते हैं टेंसेस में, इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आई, ही, वी, ये सब डिटेल में नहीं बताऊंगा, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, वर्ब की यहां यूज होती है फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है एस या ई एस, एंड देन ऑब्जेक्ट लास्ट में। ये इतना छोटा सा रूल है, ये आपको याद करना है, और याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इनको बनाएंगे ना सेंटेंस को खुद से यूज करेंगे, देन यू वुड बी एडिक्टेड, आप इसके एडिक्टेड हो जाओगे, आपको अपने आप ही ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी चीजें कि ये ऐसे करना है मुझे। ठीक है, सेकंड है नेगेटिव की बात करें तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब ऐड हो जाती है, सब्जेक्ट प्लस डू डज। ऊपर हम एस या ई एस लगा रहे थे, यहां पर हम डू डज का प्रयोग करेंगे, प्लस इसके बाद आता है नॉट, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है नकारात्मक, तो नॉट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर? फिर आता है इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या होता है? डू डज प्लस सब्जेक्ट। डू डज हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले आएगी, क्योंकि क्वेश्चन क्या से स्टार्ट होता है, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम इंग्लिश सीखते हो, इस टाइप की चीज। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो बी केयरफुल, जब आप इस टाइप के सेंटेंसेस को कभी लिखते हैं ना, तो वहां पर आपको क्वेश्चन मार्क ऐड करना बहुत कंपलसरी है, स्पेशली इंटरोगेटिव एंड डबल फैमिली में। वाइल स्पीकिंग आप यूज कर सकते हो, लेकिन रिटर्न के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। इसके बाद आता है डबल फैमिली। डबल फैमिली को बोलते हैं हम बेसिकली जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जैसे कि वाई, हु या होम। ठीक है, तो इस टाइप की चीज, वॉट, जो सेंटेंस के बीच में आते हैं, तो उसका रोल होता है सबसे पहले उन्हीं वर्ड को लिखा जाता है, डबल फैमिली वर्ड, और उसके बाद का पूरा रोल इंटेरोगेटिव वाले का रोल है। यानी अगर आपने तीन चीजें याद कर ली ना, तीन रूल्स याद कर लिए, तो चौथा डबल फैमिली ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, तो डबल फैमिली प्लस डू डज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, पूरा वही है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान देकर आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा आगे चल करके। तो फिलहाल अभी हम देखते हैं, ये हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनेट हुआ है टेंस। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस। मैंने बताया था कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या होता है कि कोई चीज चल रही है, वर्तमान में कोई चीज हो रही है। ठीक है, कंटिन्यू का मतलब ये होता है, तो इसकी पहचान भी यही है, रहा है, रही है और रहे हैं। ठीक है, इसका अफर्मेटिव का साधारण वाक्य हम बोल सकते हैं, उसका रूल क्या बनता है? रूल है सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा टेंस का, फिर इज एम आर आएगा, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस आई एन जी आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इतने से ही ये सेंटेंस अफर्मेटिव का बन जाता है पूरा। ठीक है, नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव नकारात्मक में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ नॉट आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नेगेटिव यानी नॉट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस आईएनजी आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। सिर्फ इसके अंदर नॉट ऐड हुआ है बस। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लिखा है मैंने यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक जो क्रिया होती है, यानी इज एम आर। तो इज एम आर पहले आता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लास्ट में। इतना समझ में आया? डबल फैमिली में होता है डबल फैमिली वर्ड, यानी कि डबल फैमिली का वही जो मैंने बताया था आपको, वाई, होम, वॉट, इस टाइप के वर्ड, प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड एट द एंड ऑफ द टेंस। समझ में आया? इंडेफिनेट और कॉन्टिन्यूस में फर्क क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बताऊंगा ट्रिक कैसे है, चलेंगे कैसे सब एक साथ, याद कैसे रखेंगे। थर्ड आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आ है, ई है, ए है, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, कुछ तरह के वर्ड्स आते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। इनका रूल देखें अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ हैज हैव हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, एंड देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव
प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे पता है ये बहुत छोटा लिखा हुआ है क्योंकि रूल्स थोड़े बड़े थे, ज्यादा थे, पूरे बोर्ड पर लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा छोटा छोटा लिखा है। तो आप चाहें थोड़ा जूम करके देख सकते हैं, ठीक है, या फिर मैं बोल रहा हूं तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अपने साथ 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 वीडियो देखते हुए कॉपी में भी, ठीक है। तो ये नेगेटिव का रूल इस तरीके से बन जाता है, हैज ए प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव है हैज प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एंड डबल एच फैमिली के अंदर आए तो डबल एच फैमिली में भी यही है, डबल एच फैमिली प्लस हैज या हैव यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इतना समझ में आया? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। अब प्रेजेंट का लास्ट जो एक टाइप होता है वो बताता हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके अंदर कोई टाइम की बात होती है कि किसी टाइम से कोई काम स्टार्ट हुआ और अभी फिलहाल चल रहा है, कॉन्टिन्यूस है। अब वो टाइम निश्चित हो सकता है या फिर अनिश्चित हो सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए अफर्मेटिव में मैं बताऊं आपको, पहचान तो इसकी है, से रहा है, से रही है, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, वो 4 घंटे से खेल रहा है, ठीक है। अफर्मेटिव का सिंपल सा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, बी डबल ई एन बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस सिंस या फोर एंड प्लस टाइम। तो ये थोड़ा सा लंबा रूल है, थोड़ा सा लॉन्ग रूल है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, रटना नहीं है, मैं कह रहा हूं सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, सिर्फ नॉट ऐड हुआ। इंटेरोगेटिव में हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट आएगा हैज के तुरंत बाद, उसके जस्ट तुरंत बाद बीन आएगा प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, ठीक है। डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड का मैंने रूल लिखा नहीं क्योंकि जगह थी नहीं नीचे। अगर डब्ल्यू एच फैमिली आता तो उसके आगे सिर्फ डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड ऐड हो जाएगा, बाकी रूल इंटेरोगेटिव वाला ही लगेगा पूरा। तो जैसे कि डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गई चीज? बस इसी को समझना था हमें। अगर आपको ये याद हो गए ना, अब इसके बाद के पास्ट एंड फ्यूचर में आपको ट्रिक से बताऊंगा किस तरीके से होगा। अच्छा मुझे आप ही बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, प्रेजेंट में इंडेफिनिट की पहचान क्या थी? आप बताओ क्या थी? ता है, ती है, ते है प्रेजेंट में। पास्ट में क्या होगी? ऑब्वियसली सी बात है, वो बीत गया है, तो क्या होगी पहचान? था। कुछ भी बात होती है पास्ट में तो था आता है, तो यानी कि जैसे प्रेजेंट में ता है, ती है आया, तो पास्ट में क्या आ जाएगा? ता था, ती थी, ते थे। बहुत कम यूज होते हैं। एक दूसरी पहचान भी होती है प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में, वो है आ ई ए, आई ए। पास्ट इंडेफिनिट में आई ए, यानी कि जिन वाक्यों के अंत में आ ई ए ऐसे साउंड से खत्म हो जाता है, जैसे कि मैं कहूं उसने अपना काम कर लिया, मैंने आपको पढ़ा दिया, पीछे आ रहा है ना साउंड आ, उसमें भी आया आ। जैसे वो अपने घर गई, ई। तो इस टाइप के सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बस थोड़ा सा रूल देखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये स्पेशल था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। पास्ट इंडेफिनिट में भी थोड़ा स्पेशल मिलेगा आपको, स्पेशली इंडेफिनिट में। वो क्या है? वो ये रहा। पहचान तो है ही इसकी, साथ ही साथ रूल यहाँ पर होता है अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। पूरे टेंस चार्ट में यही एकमात्र ऐसा एक टेंस होगा जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी, सिर्फ अफर्मेटिव में, ठीक है, सिर्फ अफर्मेटिव में यूज होगी, ध्यान रखना। प्लस ऑब्जेक्ट, खत्म, उसने अपना काम कर लिया, तो ही। अब यहाँ पे डू की सेकंड फॉर्म डिड हो जाती है, ही डिड हिज वर्क, ही डिड हिज वर्क, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, इस तरीके से आपको बनाना था सेंटेंस। फिर है नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव में यहाँ आ जाती है हेल्पिंग वर्ब, और सिर्फ अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, इसके अलावा फिर नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल फैमिली किसी में भी यूज नहीं होगी, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर डिड का यूज होगा। फिर इंटरोगेटिव की बात करें तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड। तो कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, देखो यही चीज यहाँ पे भी थी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू डज आ रही थी, तो यहाँ पर भी डिड ही आएगी। ऑब्वियसली सी बात है ना, जब हमने पहले पढ़ा उसमें भी नहीं आई तो इसमें कैसे आएगी? तो आप इससे याद रखो, एक टेंस के 4 पार्ट्स याद कर लो, 4 प्रकार याद कर लो। रूल उसी तरीके से बनते हैं, उसी फॉर्मेटिंग से आगे पीछे होते हैं, बस आपको अकॉर्डिंग टू टेंस कि वो पास्ट है, फ्यूचर है या फिर प्रेजेंट है,
उसके हिसाब से उसकी बस हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। तो यहाँ पर डिड हो गया इंटरोगेटिव में, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यूएच फैमिली की तरफ चलें तो डब्ल्यूएच फैमिली में आएगा सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड। डब्ल्यूएच फैमिली को याद करने की भी जरूरत है नहीं, क्योंकि इंटरोगेटिव का सेंटेंस ही डब्ल्यूएच फैमिली में आ जाता है रूल। बस आपको उसके आगे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड ऐड करना है, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं। डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। खत्म। यहां तक क्लियर हुआ। पास्ट कॉन्टिन्यूस में आओ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में मैंने आपको क्या बताई थी पहचान? रहा है, रही है, रहे हैं, ये बताई थी। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाएगी? था ऐड करना है बस। रहा था, रही थी, रहे थे। वो अपने घर पर इंग्लिश पढ़ रहा था, वो खाना खा रहा था। समझ में आ गई बात? तो रूल भी वही रहेगा जो प्रेजेंट डेफिनेट में हमने सीखा था, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। तो देखें, यहां आपने सीखा था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तो यहाँ पे इज एम आर की जगह ना हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज वर। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी क्लियर, सेम ही है। फिर यहाँ पर इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब थी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ड लग जाएगी इंटरोगेटिव में, प्रश्नवाचक में। क्या वह नहा रहा है? क्या वह स्कूल जा रहा है? क्या तुम पढ़ रहे हो? तो वाज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये समझ में आया? डब्ल्यूएच फैमिली में सिर्फ डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड ऐड करना है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है, कोई चेंज नहीं था इसके अंदर। थर्ड आ जाओ, ये भी सिमिलर है, पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या पढ़ा था हमने? चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है। तो यहां पर भी पहचान यही होगी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर आ था, ई थी, ए थे, लिया था, दिया था, खाया था, पिया था। इस टाइप के पीछे एंड में आएंगे टेंस, तो वो पास्ट परफेक्ट है। रोल बिल्कुल सेम है, हैज हैव हमने प्रेजेंट में यूज किया था, यहां पर हम हैड यूज करेंगे। तो जैसे अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ परफेक्ट प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का, ये एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की तीनों फॉर्म थर्ड फॉर्म में लगेगी, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इस चीज का ध्यान रखें। कुछ कॉमन चीजें बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं, ठीक है? सब नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एंड डब्ल्यूएच फैमिली में डब्ल्यूएच फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको भी चीज बताई, आप मिला लो, खुद से मिला लो इसमें, और मुझे बताओ क्या इनमें कुछ डिफरेंस लगा आपको? कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वाक्य का डिफरेंस है। वो प्रेजेंट था तो है, ये पास्ट हो गया तो यहाँ पे था, बस ये डिफरेंस है। हैज हैव हैड हो गया, बस दैट्स इट। कुछ भी इसके अंदर चेंज नहीं है, और ऐसा ही आपको फ्यूचर में ही मिलेगा, वहां पर भी कुछ चेंज नहीं मिलेगा आपको, बस टेंस का चेंज मिलेगा। फ्यूचर आ जाएगा तो गा गी हो जाएगा, वहां पे चुका होगा, चुकी होगी, वो आप बताऊंगा आगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आओगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या पढ़ा था हमने? से रहा है, से रही है, से रहे हैं। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? से रहा था, से रही थी, से रहे थे। वो 2 घंटे से इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहा था, 4 साल से दिल्ली में रह रहे थे। समझ में आ गई चीज? सेंटेंस का इनका मतलब टेंस का रूल बताएं तो अफर्मेटिव का है, वहां हमने हैज हैव प्लस बीन लगाया था, यहां आपको सिर्फ हैड बीन लगाना है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो इनमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये चीज ट्रिक के तौर पे याद रख सकते हो, अगर भूल जाओ मिस हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, दैट्स इट। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इंटरोगेटिव, हैड, सबसे पहले हैड आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में इसमें एक चीज आएगी प्लस क्वेश्चन मार्क। और अगर डब्ल्यूएच फैमिली बनाना है तो डब्ल्यूएच फैमिली में सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड ऐड कर देंगे, इंटरोगेटिव का पीछे पूरा रूल जो है वही रहेगा इसके यहाँ पे पीछे। तो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। सबसे बड़ा फॉर्मूला डब्ल्यूएच फैमिली का होता है। इतना समझ में आया प्रेजेंट और पास्ट में जो मैंने आपको डिफरेंस समझाया। अब हम चलते हैं
फ्यूचर के टेंस की तरफ। तो फ्यूचर का टेंस जो है उसमें भी सिमिलरिटीज मैं आपको बताऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहचान क्या थी? सिंपल, ता है, ती है, ते है। पास्ट में क्या थी? ता था, ती थी, ते थे, या आ ई ए। फ्यूचर में क्या होगी? फ्यूचर की जब भी बात आती है तो क्या होगी? आप खुद सेंस लगाओ, जब आप फ्यूचर की बात करते हो क्या करते हो? मैं ऐसा करूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं इंग्लिश पढ़ूंगा। गा ही आता है ना पीछे, तो यहां पर भी गा आएगा। सिंपल गा आएगा, गा गी गे। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान है गा गी गे। मैं कल 5 बजे दौड़ूंगा। अब मैं क्यों कहता हूं ये इंडेफिनिट अनिश्चित होता है? क्योंकि इसमें निश्चित नहीं है। 5 बजे दौड़ूंगा, हो सकता दौड़ू, हो सकता नहीं दौड़ू, क्योंकि श्योरिटी नहीं होती। और इन जितने भी इंडेफिनिट के टेंस है किसी में भी श्योरिटी नहीं होती। तो इसकी अब मैं बताता हूं यहाँ पर रूल क्या होगा फ्यूचर के अंदर। बहुत सिंपल सा रूल है। सब्जेक्ट, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर विल और शैल का यूज होता है। पूरे फ्यूचर में विल शैल का यूज होगा। पास्ट में जाओगे तो वाज वर्ब का यूज होगा। प्रेजेंट में जाओगे इज एम आर का यूज होगा, डू डज का यूज होगा। ठीक है, ये चीजें हैं कुछ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी भाई। तो यहाँ पर यूज हुआ विल शैल। नेगेटिव में आएगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंटरोगेटिव में विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। और डब्ल्यूएच फैमिली में सिंपल है, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड आएगा आगे विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया ये? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, मुझे आप ही बताओ। प्रेजेंट डेफिनेटली पहचान क्या थी? रहा है, रही है। पास्ट की क्या थी? रहा था, रही थी। तो फ्यूचर की क्या होगी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे अफर्मेटिव में रूल वही है, देखो विल शैल सब में आएगा। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल शैल के साथ बी आएगा। क्यों आएगा? अगर विल शैल ही लगाएंगे तो ये सिंपल इंडेफिनिट नहीं बन जाएगा। समझ रहे हो ना? इसीलिए बी आया है, इसको थोड़ा अलग बनाने के लिए। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सारे कॉन्टिन्यूस टेंस में एक ही रहती है। आप इधर भी देख लो, पास्ट में, फ्यूचर और प्रेजेंट में देख लो। सिर्फ चेंज क्या हो रही है? हेल्पिंग वर्ब विल शैल बी। ठीक है, नेगेटिव में आएगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? देन इंटरोगेटिव में आता है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो उदाहरण दूं, क्या वो अपना एग्जाम अच्छे से कर रहा होगा? क्या वो अपने दोस्त से मिल रहा होगा? इस टाइप के सेंटेंसेस। डबल एच फैमिली वर्ड में, डबल एच फैमिली इसके रूल में आपको ध्यान रखना। सबसे पहले डबल एच फैमिली यहाँ पर वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये भी ऑलमोस्ट पहचान सेम है। प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है। पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी। तो फ्यूचर में क्या होगी? फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, आ होगा, ई होगी, ए होंगे। उसने अपना खाना खा लिया होगा, उदाहरण के लिए। तो अफर्मेटिव में आप देखो, इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। मैंने कहा फ्यूचर में सब में विल शैल लगता है। एक बार को प्रेजेंट में इंडेफिनिट में डू डज लग गया, कॉन्टिन्यूस में इज एम आर, और यहाँ पर परफेक्ट में हैज हैव। पूरा चेंज था, मतलब हर एक पोर्शन में चेंज था रूल। पास्ट में भी चेंज था, पहले में डिड यूज हुआ, दूसरे में वाज वर्ड, तीसरे में हैड, फिर। लेकिन फ्यूचर में एक चीज मजे वाली है, वो है सब में विल शैल यूज होगा। बस कॉन्टिन्यूस है तो बी ऐड हो जाएगा विल शैल के साथ, और अगर परफेक्ट है फ्यूचर का तो उसके साथ विल शैल के साथ हैव ऐड हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ वही है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अफर्मेटिव का रूल सेंटेंस। और हाँ, अफर्मेटिव का रूल। नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव, विल शैल के बीच में आ जाएगा नॉट, प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों में सेम रहती है। इंटरोगेटिव में विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डबल एच फैमिली में डबल एच फैमिली प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? लास्ट आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस। मतलब सबसे छोटा रूल इसी का होगा, मजाक कर रहा हूं, सबसे बड़ा रूल होता है इसी का। तो देखते हैं कैसे। पहले तो इसकी पहचान देख लो। प्रेजेंट डेफिनेट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में पढ़ा था हमने, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। टाइम इस टाइम से चल रहा है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में से रहा था, से रही थी, से रहे थे, उस टाइम से चल रहा था। फ्यूचर में क्या होगा? से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। तो
सेंटेंस का रूल देखो अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। समझ में आ रही चीज मैं क्या बता रहा हूं? सेकंड है नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन। यहां पर बीन लग रहा है और सब में बीन लगा है, देखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के सभी टेंस में बीन लग रहा है। तो ये भी एक ट्रिक है कि जब भी कॉन्टिन्यूस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएंगे सब में बीन लगेगा। प्रेजेंट आएगा हैज हैव बीन लगेगा, पास्ट आएगा हैड बीन लगेगा, और फ्यूचर आएगा तो विल हैव शैल हैव बीन लगेगा। इस तरीके से आप अपने ध्यान में रखो। लास्ट में ओवरऑल बताऊंगा किस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इंटरोगेटिव में बनेगा रूल विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब सिंस या फॉर, ठीक है, और प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब अगर इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वाले आई मीन नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव आ जाता तो वहां नॉट कहां लगेगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन, ठीक है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो ये तो था ओवरऑल टेंस चार्ट जिसको हम सभी टीचर्स अपने दिमाग में रखते हैं। और हमसे जब कभी कोई सवाल पूछता है ना कि सर इस वाले वर्ड का बताना मतलब क्या, आई मीन इस वाले टेंस का रूल क्या होता है, तो हम फटाक से ऐसे ही बताते हैं बहुत इजीली तरीके से, सोचना भी नहीं पड़ता। तो आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी है, इस चीज को फॉलो करो हमेशा। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट का इंडेफिनेट, पास्ट का इंडेफिनेट, फ्यूचर का इंडेफिनेट, तीनों अलग हैं। तीनों में चूंकि हेल्पिंग वर्ब्स अलग हैं इसलिए तीनों अलग हैं, बाकी सिमिलरिटी पहचान में है इनकी। ता है, ती है, ता था, ती थी, गा गी गे, ठीक है। रूल में यहाँ एस या ई एस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये इससे थोड़ा सा अलग है। और यहाँ नॉर्मली विल शैल यूज है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस में तीनों की पहचान ऑलमोस्ट सेम है, रहा है, रही है, रहा था, रही थी, रहा होगा, रही होगी। रूल पूरा सेम है, बस हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे चेंज होती है। यहाँ इज एम आर लगता है, यहाँ पास्ट में वॉज वर्ड लगता है, और यहाँ पर विल शैल प्लस बी लगता है, ठीक है। परफेक्ट तीनों की पहचान सेम है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। चुका है, चुकी है, चुका था, चुकी थी, चुका होगा, चुकी होगी। हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों में लगेगी। पास्ट में हैड लगेगा और फ्यूचर में विल और शैल के साथ हैव लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से रहा है, से रहा था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और से रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सबके रूल ऑलमोस्ट सेम है, बस हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखनी है। इधर लगेगा हैज हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लगेगा हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लगेगा आपका विल शैल हैव प्लस बीन, ठीक है। तो देखो ये एक बहुत छोटी सी ट्रिक थी जिसको आप यूटिलाइज करके, सीख करके आप हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सेंटेंस के चार्ट को अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज जब भी आप इंग्लिश सीखना चाहोगे ना, या इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो ये चीज आपको बहुत बेसिक है। अगर आपने बेस ही नहीं करा अपना स्ट्रॉन्ग, तो आप उसके ऊपर इमारत क्या बनाओगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें मुझे आपको बताने की, ये मेरा पहला वीडियो है, कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि आपको स्टार्टिंग पहला भी नॉर्मल इंट्रो दूं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करी, मैंने खुद कैसे इंग्लिश सीखी। मैं किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गया या फिर मैंने किसी अच्छे टीचर से नहीं पढ़ा, मैंने खुद जो कुछ सीखा अपने आप से सीखा, खुद की मेहनत से सीखा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग मुझे देख रहा है, चाहे वो गाँव का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, किसी भी शहर का, कस्बे का हो, बस यही कहूंगा, मेहनत करो, दब के मेहनत करो। चीज मैंने आपको बताई किस तरीके से आपको याद रखना है। तो आज आपका काम यही, इस टेंस के चार्ट को याद रखो और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो। कुछ भी सेंटेंस कहीं से भी लाओ, बनाओ और बोलने की कोशिश करो। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आते रहेंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को जरूर से दबा लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ, आई मीन इसी तरीके के जो मैंने आपको सेंटेंस बताया इनको वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। और मैं आपको प्रेजेंट डेफिनेट का जब भी ये इसके बाद जो वीडियोस बनाऊंगा वो ऐसा नहीं बनाऊंगा जो और टीचर्स बनाते हैं कि उबाऊ, कि वही सीखना है, बार बार वही पढ़ना, नहीं, कुछ सेंटेंस हट के लेके आऊंगा। ऐसे सेंटेंस लेके आऊंगा कि आपने वीडियो देखी ना मेरी, थोड़ा टाइम दिया ना, तो कुछ नया सिखाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें।